रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे 1000 हो जाएं, मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। और वकील साहब कहते हैं कि एक दिन मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से एक आदमी पहुंचा, बड़े गुस्से में था, दंदनाता सा अंदर आ गया, गेट खोल दिया, हाथों में कागजों का बंडल था, सारे कागज ला करके मेरी टेबल पर पटक दिए और गुस्से में कहने लगा कि वकील साहब, मुझे मेरे एक फ्लैट पर स्टे दिलवा दीजिए। मैंने कहा, आपको अपने एक फ्लैट पर स्टे चाहिए? मुझे तो कहानी समझ में नहीं आई। आप बैठिए, आराम से बैठिए, सारी बातें समझेंगे, शांति से बैठिए। एसी थोड़ा और मैंने उनके लिए अच्छा टेम्परेचर कर दिया, ठंडक हो जाए, ताकि वहाँ अपने ऑफिस बॉय को बुलाया, कहा कि ठंडा पानी ला करके पिलाओ, बढ़िया सा शरबत बनाओ। भाई साहब बहुत गुस्से में है। मैंने धीरे धीरे उनका गुस्सा बाहर निकलवाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या परेशानी है। कागज देखने शुरू किए, आधे घंटे तक बहुत बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि एक काम कीजिएगा, 3-4 दिन के बाद में आप आइएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़े और कागजों को समझने दीजिए, थोड़ा और पेपर्स देखने दीजिए। उन भाई साहब को मैंने वहां से जहां जैसे तैसे विदा किया और 3-4 दिन के बाद में ठीक उसी टाइम पर वापस आ गए जब मैंने बुलाया था। वही गुस्सा, सफेद कपड़े पहने थे लेकिन मिट्टी लगी हुई थी, चेहरा जो था मुरझाया हुआ था, धूप में काला हो चुका था, बहुत परेशानी में। मैंने कहा, भाई साहब आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ मैं बोलूंगा, मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है। आपका छोटा भाई और आपकी बहन, माँ बाप आपके बचपन में ही गुजर गए, उसके बाद में पूरे परिवार का खर्चा आपने चलाया, अपनी बहन को अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसकी शादी करवा दी। छोटे भाई के लिए तो आपने जी जान एक कर दी, मतलब अपनी हर सांस उसके नाम कर दी। आपने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए खुद की पढ़ाई को छोड़ दिया, 9वीं पास की, उसके बाद में खेतों में काम करने में लग गए, दिहाड़ी करते रहे, इधर उधर से काम करके पैसा इकट्ठा किया और अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ते चले गए। भाई ने कहा कि भाई साहब, मुझे तो इंजीनियर बनना है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आपने जितना पैसा इकट्ठा हो सकता था, जितनी मेहनत हो सकती थी, वो सब करी। आपने किस्सा मुझे सुनाया था कि जब भाई छोटा था तो एक दिन बैल ने उसके पीठ में सींग घुसा दिया था, कमर से खून निकलने लगा था। आप उसे कंधों पर लेकर के 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि गांव में कोई अस्पताल नहीं था, वहां पहुंचे थे। और आपने तो मुझे ये तक बताया कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे किडनी की समस्या हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी चाहिए, आपने अपनी किडनी उसके लिए दान कर दिया। आपने कहा, भाई तू अफसर बन, मैं तो गांव में रह करके खेती कर लूंगा। आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि आपने अपना पूरा जीवन अपने भाई के लिए न्यौछावर कर दिया। जब वो इंजीनियरिंग करने के लिए गया, 80,000 रुपए की फीस आपने चुका दी। मास्टर्स की तैयारी के लिए जो पैसा चाहिए था वो आपने किया, सारी तैयारी की। जब वो इंजीनियर बन गया तो पूरे गांव को खाना खिलाया। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई तो उसने कहा, भाई साहब मुझे इससे शादी करनी है। आपने शादी करवा दी। लेकिन यहाँ से सब कुछ बदल गया। शादी के बाद आपका भाई बदल गया, घर आना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिए। जब आप पूछते थे तो कहता था कि यहाँ बहुत खर्चा होता है। और अभी कुछ दिन पहले उसने एक फ्लैट ले लिया है। आपको समझ में नहीं आया पैसा कहाँ से? आप पूछने के लिए पहुंचे तो उसने कहा कि पैसा तो आ गया, लोन ले लिया, अब आप एक काम कीजिए, अपने गांव में जो खेती है आधा खेत बेचिए और मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, मुझे मेरा लोन चुकाना है। आप इस बात से नाराज हैं। आप चाहते हैं कि उसके फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, अपने ही भाई के फ्लैट पर आप स्टे चाहते हैं और वो खेत भी आप उसको नहीं देना चाहते, हिस्सा भी नहीं देना चाहते। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब, सारे कागज देख लिए, सारे सबूत हैं हमारे पास, सब कुछ आपके हक में है। मैं आपको, आप जब बोलोगे वहां स्टे दिलवा दूंगा, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी में हम हिस्सा भी मांग सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। क्या वो जो आपने उसे किडनी दी वो वापस आ जाएगी? क्या उस दिन जब आप उसे कंधे पर लेकर के अस्पताल गए, जब वो लहूलुहान था, क्या वो लम्हा, क्या वो मदद का जो मोमेंट था वो वापस आ जाएगा? क्या आपने उसकी जिंदगी को बनाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी? क्या वो लम्हे वापस आ जाएंगे? क्या आपकी वो जिंदगी के पल वापस आ जाएंगे? इन सब चीजों के आगे जो आपने उसके लिए न्यौछावर की है, ये फ्लैट की कीमत तो शून्य है, 0 है। आप बोलो तो अभी मैं स्टे लगवा देता हूँ, अभी आपका काम कर देता हूँ। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। आपका भाई गलत रास्ते पर चला गया, आप उस रास्ते पर मत जाइए। भाई सोच से भिखारी निकला, लेकिन आप दिलदार थे, दिलदार रहिए। अपना हाथ हमेशा आपने ऊपर रखा, ऊपर रखिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, घर जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। आपका भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बिगड़ गया, जरूरी थोड़ा ना कि आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। मैं ये सब बोल रहा था, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, लेकिन रोए नहीं।
हिम्मत रखी, रोए नहीं। उनकी रुलाई फूट रही थी, लेकिन चुपचाप वहां से नमस्कार करके चले गए। मुझे लगा कि हो सकता है अब दूसरे वकील के पास जाएंगे, कहेंगे कि ये वकील फालतू का ज्ञान दे रहा था। बहुत टाइम बीत गया। कल अचानक से वही व्यक्ति वापस आया हो, उसके साथ में एक लड़का था, हाथ में मिठाई का पैकेट था, और आकर के जैसे ही वो अंदर आए तो मैं पहचान गया। मैंने कहा, अरे भाई साहब आइए, बैठिए। सफेदी झलक रही थी। मैंने कहा, बहुत सालों बाद आना हुआ, बैठिए तो सही। उसने कहा, बैठने नहीं आए साहब, वकील साहब आज तो मिठाई खिलाने आए। ये मेरा बच्चा है, डॉक्टर बन गया है और गांव में एक अस्पताल खोल दिया है। बहुत खुश हूं आज। आपने उस दिन कहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लग जाना। इनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, अपने भाई के पीछे, वो बदला लेने के पीछे मैंने अपनी जिंदगी नहीं लगाई, अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में जिंदगी लगा दी, और बच्चों ने आज मुझे सही साबित करके दिखाया।